हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगेजिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इससे पहले अगर आप कुछ नहीं तो नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड एपिसोड्स लेक्चर को डिस्कस किया करते हैं, जो कि आपके नेट साइकोलॉजी में काफी सहायता करते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको इजीली स्टडी मटेरियल एक्सेस करने को मिल जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि रिवीजन करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हम सीएनएस की बात करते हैं। सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें मस्तिष्क यानी ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड शामिल है, जो शरीर के मुख्य सूचना संसाधन केंद्र यानी मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में कार्य करते हैं। जो हमारा सीएनएस होता है, आप ऐसे समझिए कि सीएनएस हमारा ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है इसमें आता है, जो कि मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में हमारे बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, पीएनएस जो होता है, पीएनएस में सीएनएस के बाहर के सभी तंत्रिकाएं यानी नर्व्स जो होते हैं और गैंग्लियास ठीक शामिल हैं, जो सीएनएस के शरीर में शरीर के अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है शरीर की अन्य जो नर्व्स होते हैं उन सारी चीजों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, और वहां से फिर इंफॉर्मेशन को सेंस करके क्या कर इंफॉर्मेशन को सेंस करके सीएनएस और सीएनएस तक भेजता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। सीएनएस जो होता है ये हमारा मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर होता है, और ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये सीएनएस को शरीर के अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में दो तरीके की चीजें आ जाती है गाइस। पहले नंबर पे आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत दो चीजें आ जाती हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। हमारा ब्रेन जो होता है और दूसरा जो होता है इसके अंतर्गत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के को हम लोग भी दो तरीके से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसके अंतर्गत पहला आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है, दो तरीके से परिभाषित किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं इन सारे नर्वस सिस्टम्स को, इन सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम लोग डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्य पार्ट ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन एक सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला एक प्रोसेसर के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लाइक थॉट, इमोशन, बिहेवियर को एक कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके अंदर मेमोरी और लर्निंग को रेगुलेट करता है। एक तरीके से आप ऐसे समझिए, ब्रेन जो होता है एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होता है, जो कि हमारे मतलब बॉडी के जो सेंसेस इंफॉर्मेशन आ रही हैं, जो हमारे रेगुलेशन है, जो हमारे बॉडी और मेंटल रेगुलेशन दोनों है, उन चीज को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि ब्रेन का मुख्य कार्य होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोसेस करना, थॉट, इमोशन, बिहेवियर को क्या करना, कंट्रोल करना, एंड मेमोरी और लर्निंग को रेगुलेट करना। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड क्या होता है? स्पाइनल कार्ड ब्रेन स्टीम से नीचे रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है ब्रेन और शरीर के बीच संदेश पहुंचाना, यानी कम्युनिकेशन हाईवे के रूप में ये काम करता है। ब्रेन, जैसे मान के चलिए ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये
एक एक तरीके से हमारा ब्रेन हो गया। तो ब्रेन विद बॉडी, यानी कि ये ब्रेन हो गया, ये बॉडी हो गई, ठीक है, ये ब्रेन और बॉडी हो गई। तो ब्रेन और बॉडी यानी कि जो हमारा ब्रेन और शरीर के बीच संदेश पहुंचाना। अब यहां से यहाँ के बीच में जो ये क्या है, संदेश पहुंचाएगा आपका, यानी कि ये संदेश पहुंचाएगा, इस ये देख रहे हैं ना, ये संदेश पहुंचाएगा। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन हाईवे की तरह काम करता है, ठीक। जो हमारा ये स्पाइनल कार्ड होता है कम्युनिकेशन हाईवे की तरह काम करता है और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। ये त्वरित प्रक्रिया होती है। रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर जैसे मान के चलिए आप गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ तुरंत हट जाता है, ये क्या है, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है, ठीक। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के किसका काम होता है, स्पाइनल कार्ड का काम होता है। और यह एक कम्युनिकेशन हाईवे की तरह काम करता है, जो कि ब्रेन और शरीर के बीच संदेश पहुंचाना इसका मेन काम होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम परिधि तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, यह मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड से क्या करता है, शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ता है। ये मस्तिष्क और जो होता है हमारी मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ता है। बॉडी में जितने भी मतलब पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, ये सारी चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ही जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइस, सीएसएनएस के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये हमारी जो होती है स्वैच्छिक नियंत्रण होती है, तो स्वैच्छिक नियंत्रण में एक मेजर रोल प्ले करती है, यानी कि वॉलेंटरी कंट्रोल, जैसे स्केलेटल मसल्स को नियंत्रित करना, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, जिसे हम अफेरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, उनसे क्या करना है, संदेश लाना, ठीक। सेंसरी न्यूरॉन से क्या करना है, इनको संदेश लाते हैं। मोटर न्यूरॉन, ये जिसे हम एफरेंट न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, इससे क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं, ठीक। और जैसे मान के चलिए हाथ से मतलब कुछ उठाना, चलना, बोलना, ये सब क्या है, सोमैटिक सिस्टम से होता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो हमारी वॉलेंट्री मतलब कि एक्शंस होते हैं, जिसे हम स्वेच्छा से करते हैं, तो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को मतलब इच्छा से उठाते हैं, किसी चीज को मतलब कहीं पे आप चल रहे हैं, कहीं पे आप किसी से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, क्योंकि हम यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शंस को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी के अंतर्गत, वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है गाइस, ऑटोनोमिक सिस्टम जो होता है अस्वैच्छिक नियंत्रण करता है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल रखता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आंतरिक अंग जैसे होते हैं जो काम करते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हो गए, ये सब कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो हमारी अनैच्छिक रूप से जो चल रही हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, एएनएस करता है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज होते हैं, उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो हमारी अस्वैच्छिक मतलब होता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होता है, उसे हमारा कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अंतर्गत हार्ट जैसे काम कर रहा है, हार्ट बीट हो गया, हार्ट मतलब से हमारा दिल धड़क रहा है, तो इसमें कौन सा काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। लंग्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गया, सब काम कर रहे हैं ना, वहां पे क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको भी दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो पहले की डिस्कस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है,
ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे शरीर को फाइट और फ्लाइट के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हृदय गति का बढ़ना, पसीना आना, ठीक है, जिससे हमारी जो पुतलियां हैं, प्यूपिल है, उसका चौड़ा होना या मतलब ये करना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारी फाइट और फ्लाइट के लिए क्या करता है, हमको तैयार करता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये होता है शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए तैयार करना, यानी कि हृदय की गति धीमी करना, पाचन को सक्रिय करना विश्राम अवस्था में। तो वहां पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। यानी कि जब हमारा बॉडी जो होता है फाइट और फ्लाइट मोड के लिए तैयार होता है, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो सिस्टम एक्टिव होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जहां पे हमारा बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए एक्टिवेट होता है वहां पे होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्विक समरी। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस क्या किया, सीएनएस को डिस्कस किया। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री कंट्रोल दोनों आ जाता है। ठीक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में काम करता है और कमांड सेंटर के रूप में काम करता है हमारा सीएनएस। अब पीएनएस की अगर हम बात करते हैं तो पीएनएस जो होता है सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों में क्या होता है, मेजर रोल प्ले करता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है कनेक्ट्स सीएनएस टू द बॉडी, यानी सीएनएस को क्या करता है, शरीर के अंगों से जोड़ता है। और सोमैटिक में क्या होता है, ये वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, जैसे मोमेंट हो गया, सेंसरी कंट्रोल हो गया। और ऑटोनोमिक में क्या होता है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करता है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट रेट, ठीक है, डाइजेशन, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सीएनएस पीएनएस में सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स क्या होते हैं, इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए अगर आप गर्म वस्तु को छूते हैं, ठीक, गर्म जैसे मान के चलिए कोई चीज है, गर्म वस्तु को छूते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिसेप्टर्स स्किन डिटेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या है, मेरे पास से माचिस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आग जली। ठीक, जब आग जली अगर मैं इसको टच करूंगा तो हमारी स्किन पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्किन को क्या करेंगे, हीट को डिटेक्ट करेगा। थर्मो रिसेप्टर हमारे हीट को डिटेक्ट करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, हीट को डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन यहाँ का जो होगा पीएनएस में, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड तक क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। सेंड करने के बाद हमारा स्पाइनल कार्ड इंस्टेंटली सेंड मैसेज को क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन, यानी जो पीएनएस में होता है मोटर न्यूरॉन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और मसल्स कॉन्टैक्ट्स यानी कि हैंड हट जाता है हमारा। ठीक है, जैसे हम इस चीज को करेंगे तो हमारे ये बहुत ही कम समय में होता है, तुरंत हट जाता है। ठीक है, अब जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है गाइस, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक, तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया है इतनी सारी चीजें। अब इसके क्लिनिकल कोरिलेशंस क्या होते हैं। ठीक, अब क्लिनिकल कोरिलेशन के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए स्ट्रोक हो गया। ठीक, जैसे कि किसी को स्ट्रोक का, जिसमें ब्रेन का जो होता है, सेरेब्रम होता है, ये अगर डैमेज हो जाता है तो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए पैरालिसिस हो जाएगा, स्पीच लॉस हो जाएगा। ठीक, अब स्पाइनल कार्ड इंजरी में जैसे सेंसरी एंड मोटर लॉस हो जाता है, सेंसरी एंड मोटर लॉस होता है अगर स्पाइनल कार्ड इंजरी होता है तो। ठीक है, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होता है, अगर इसमें डैमेज आता है तो पीएनएस इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है। फिर ठीक, तो इसमें क्या होगा कि वीकनेस एंड नर्वनेस जैसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और अगर मान के चलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, ठीक है, अगर ये आ जाता है तो यहाँ पे सीएनएस इसमें अफेक्टेड एरिया होता है और नर्व सिग्नल डिसरप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ऑटोनोमिक डिसफंक्शंस के अगर हम बात करते हैं, डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एएनएस जो होता है वो अफेक्टिव हो जाता है और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट क्या होता है यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है।
ठीक है, तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में गाइस हम लोग इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, वहां से और आपकी क्लियरिटी हो जाएगी और एग्जाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, कीप साइनिंग।